हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है गुडविल। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का मीनिंग क्या है और गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बराबर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट आपका आता है कि सर गुडविल होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल आपको याद रखना है, गुडविल का मतलब होता है कि मार्केट में आपने आपके बिजनेस का जो रेपो क्रिएट किया है, जो नाम बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। अब बोलोगे कि सर गुडविल का बेनिफिट क्या होगा? एक बार आपके बिजनेस का नाम पूरे मार्केट में चला गया तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो सिंपल याद रखना स्टूडेंट, गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है कि मार्केट में जो आपने रेपो क्रिएट किया है, जो आपका नाम बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ये क्लियर है? तो हमने क्या कवर कर लिया? मीनिंग ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। अब सेकंड आपको क्या याद रखना है कि सर गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको याद रखना है कि गुडविल कैलकुलेट करने के दो मेथड है। आपका जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड, सबसे इजी मेथड है, जो बच्चों को इजी लगता है, वो आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जो आपका सेकंड मेथड है वो आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली देखा जाए तो गुडविल कैलकुलेट करने के और भी मेथड है, बट 12th स्टैंडर्ड में बस आपको दो ही मेथड पे फॉलो करना है। सबसे पहला आपका क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना क्या है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में खाली क्या करना है? 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स फॉलो करो और आपका गुडविल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और सुपर प्रॉफिट मेथड में टोटल कितने स्टेप फॉलो करने हैं? टोटल 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। बराबर, एवरेज में कितना? 3, सुपर में कितना? 5। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट में 3 स्टेप कौन कौन से। तो सबसे पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट? टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है? टोटल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट। और थर्ड में आपका क्या निकल जाएगा? थर्ड में आपका आंसर आ जाएगा गुडविल। बट यहाँ पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, सो टोटल कितने स्टेप हमने देखे? टोटल 3 स्टेप। किस कौन से मेथड के अंदर? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। सबसे पहला मेथड, इट मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहला टोटल प्रॉफिट, दूसरा एवरेज, और तीसरा आपको निकालना है गुडविल। चलिए अब देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट निकालते कैसे। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट? जितना भी प्रॉफिट दिया रहेगा सबको प्लस कर देना और लॉस को क्या कर देना? माइनस कर देना। आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द प्रॉफिट एंड लॉसेज पास्ट 4 ईयर्स, 4 साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। पहला ईयर कौन सा है? 2016, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। 2017 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ। 2018 में 20,000 का लॉस हुआ एंड 2019 में अगेन 60,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सो टोटल प्रॉफिट में क्या रहेगा? प्रॉफिट को प्लस कर दो, लॉस को माइनस कर दो। सो 1,20,000, 80,000 एंड 60,000 का प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,60,000। अब 2,60,000 में लॉस को माइनस करो तो यहाँ पे आपका लॉस कितना दिया हुआ है? 20,000। 20,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2,40,000। ये आपका क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए स्टूडेंट आप मुझे बताइए कि 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट ये कितने साल में हुआ है? तो आप बोलोगे कि सर 2,40,000 का प्रॉफिट 4 साल में हुआ। वेरी गुड। सो इस 2,40,000 को डिवाइड बाय क्या कर देना? 4। सो 2,40,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 60,000। क्या आएगा आपका आंसर? 60,000। जो आपने 60,000 निकाला है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या निकाला?
टोटल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या स्टूडेंट, गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। सो आपने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला सर, 60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। इस क्वेश्चन के अंदर आपका नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका आंसर कितना आएगा, 1,20,000। सो 1,20,000, ये 1,20,000 जो आपका आंसर आया हुआ स्टूडेंट, इसके आपका क्या है सर, ये हमारा है गुडविल। सो आपको सिंपल याद रखना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप फॉलो करने थे, 3। सबसे पहला टोटल प्रॉफिट, दूसरा आपका एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट आपका आता है गुडविल। अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपका क्या था सर, हमारा सेकंड मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड। और मैंने आपको क्या बताया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड में टोटल कितने स्टेप फॉलो करने हैं, सिंपल है, टोटल 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि 5 स्टेप्स कौन कौन से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, सबसे जो पहला स्टेप होता है उसके अंदर आपको क्या निकालना रहता है, टोटल प्रॉफिट। क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। ऑलरेडी आपको पता है कि आप टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितना भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसको प्लस कर देना और लॉस को क्या कर देना, माइनस कर देना। सेकंड स्टेप में अगेन आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 2 डन। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपको स्टूडेंट क्या निकालना रहता है, स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना रहता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या निकालना है, आपका स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 100 इनटू NRR। फॉर्मूला क्या बोला स्टूडेंट आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय NRR। अब आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस को चलाने के लिए। और NRR का मतलब क्या होता है, NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या निकालना था, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 में आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट अगेन स्टेप नंबर 5 में अगेन आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आपका रहेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, सो टोटल कितने स्टेप आपको फॉलो करने थे, 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 टोटल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 एवरेज, स्टेप नंबर 3 नॉर्मल, स्टेप नंबर 4 सुपर, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। आपको टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एग्जांपल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। सो अगेन आपको कुछ डिटेल्स दिए हुए, 2014 में आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 2015 में आपको 95,000 का प्रॉफिट हुआ, 2016 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,17,000 में 40,000 का लॉस हुआ, एंड 2,18 में 85,000 का प्रॉफिट हो रहा है। Capital employed is given 3,50,000. Normal rate of return is given 12%, and the goodwill is valued the 2-year purchase. Goodwill किस पे वैल्यूड करना है, 2-year purchase पे करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। क्या बोलोगे कि सर जितने भी प्रॉफिट है सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, और क्या कर प्रॉफिट को प्लस कर दो, लॉस को माइनस कर दो, हमको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो आपका टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए क्या किया है, 80 प्लस 95 प्लस 1,10 माइनस 40 प्लस 85, तो आपका 3,30,000 टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है स्टूडेंट, आपका टोटल प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 3,30,000 आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है,
एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया सर 3,30,000 डिवाइड बाय कितने साल में आया तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। सो 3,30,000 का 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 66,000। राइट, स्टेप नंबर 2 डन। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। सो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया स्टूडेंट, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,50,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड के प्लेस पे आपने कितना लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड के प्लेस पे आपने लिख दिया ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड के प्लेस पे कितना आएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। सिंप्लीफाई करने जाओगे 0 0 0 0 कट हो जाएगा। सो लास्ट में आपका नंबर क्या बचेगा 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 42,000। ये आपका क्या निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना था, नेक्स्ट स्टेप पे आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था 66 और हमने नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला 66 और हमने नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला 42। तो 66 में से 42 माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 24,000 और 24,000 आपका क्या स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट है। और लास्ट में आपको क्या निकालना है गुडविल, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अ ईयर। तो यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट कितना है 24,000, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ था कितने साल का 2 इयर्स। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आ गया 48,000 रुपीज। सो गुडविल कैलकुलेट करना स्टूडेंट बहुत ही इजी है, बस आपको खाली क्या याद रखना है स्टेप्स याद रखने हैं। सो हमने टोटल कितने मेथड सीखे 12th स्टैंडर्ड में कितने मेथड है, आप बोलोगे कि सर खाली 2 ही मेथड है, ओनली 2 मेथड। पहला कौन सा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कौन सा सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितना स्टेप 3 स्टेप, सुपर प्रॉफिट मेथड में कितना स्टेप टोटल 5 स्टेप। सो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत ही कम है आपके पास में।